P अपॉन Q का कॉन्सेप्ट लगाना है, प्राइस और उसकी क्वांटिटी ये कितनी है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, खरीदा क्या उसने। तो जरा बताइए जरा पढ़ के, 25 रुपए में 10 संतरे खरीदता है, तो प्राइस क्या है इसमें 25, और क्वांटिटी कितनी है 10, तो 25/10 लिख लेंगे इसको, ठीक है। फिर एसपी विक्रय मूल्य, बेका कितने का है उसने 25 रुपए में 9 बेका है इसने, है ना। तो देखो अब ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी करने, तो हमें क्या क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। मतलब यहाँ लिखा हमने 25/10 और यहाँ लिखा 25/9, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 250, ठीक है। तो ये है सीपी, ये है एसपी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम सीपी जो था वो है यहाँ पर 225 रुपए, और एसपी जो है यहाँ पर वो है 250 रुपए। तो 225 रुपए का सामान खरीदा था हमने, 250 का बेचा है, तो 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया अपॉन सीपी इंटू 100। ये इससे कट गया 9 बार में। तो 100/9 कहाँ पर है, देखो एक ही ऑप्शन में है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस इसमें है। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9 1 9, 9 1 9, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि बाय सेलिंग 4 आर्टिकल्स ₹4 एक रुपए के 4 आर्टिकल को बेचता है, तो एक आदमी को है कितने परसेंट लॉस होता है 4%। हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स पर ₹, यदि वो 1 रुपए के 3 आर्टिकल बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले ना हमें करना क्या है, जो मैंने आप सबको कॉन्सेप्ट बताया था ना वो वाला स्टार्टिंग में 100 प्लस वाला, वही लगाएंगे यहाँ पर। अब वहां पर जो मैंने आपको P/Q बताया था वो अब यहाँ यूज होगा, देखो मैंने आप सबको ये बताया था। और इसमें एक चीज सबको नोट करनी है, जो 100% होता है वो हमेशा सीपी होता है। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस करोगे आप, उसमें 100% कोई भी वैल्यू आएगी आपके पास तो वो हमेशा सीपी ही कहलाएगी। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, पहले ये बेचने वाला वर्ड लिखा है इसने यहाँ पर, ठीक है। सेल कर रहा है यहाँ पर वो, तो 1 के 4 कर रहा है, तो इस एसपी की जगह यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी, P/Q। P/Q क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस है यहाँ पर 1 रुपए और ये 4 रुपए, ठीक है। अब इसका क्या होगा, लॉस यहाँ पर कितना हो रहा है इसको 96% इक्वल टू 1/4। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको सभी। जरा मैंने आप सबको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कभी भी परसेंटेज है उसके नीचे परसेंटेज लिखना होता है ना, बताया था ना सेम। और अगर यहाँ पर रुपीज है तो रुपीज लिखना होता है। अब इसमें अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ही लिखना होगा। जैसे देखो यहाँ 96 जो परसेंट है आपका वो किसके बराबर है 1/4 के, मतलब 1 के 4 बेच रहा है तो उसको 96% पैसे मिल रहे हैं। 100 क्या है सीपी, तो 4 का लॉस हो रहा होगा। अब उसको क्या करना है, 1 के 3 बेचने हैं, तो इसके नीचे लगा दीजिए 1/3 और यहाँ लगा दीजिए x%, जो आएगा आपका वो उसका आंसर होगा। यहां तक बताइए ये सबको समझ में आया या नहीं आया, ये वाला स्टेप। यहाँ पर मैम मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ये जैसे सवाल लिखा हुआ है 1 रुपए में 4 बेचता है वो, तो मैंने ये बताया था ना आपको 100 प्लस माइनस x% जो होता है वो एसपी के बराबर होता है, और ये एसपी P/Q के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मैंने ये जो P/Q लिखवाया था ना, ये अगर प्राइस में लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिख दीजिए, अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ मतलब कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए। तो इसने ये बोला था कि 1 के 4 बेच रहा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये होगी एसपी की वैल्यू, और परसेंटेज में कितना हो रहा है, यहाँ पर 4% का लॉस हो रहा है, मतलब 96%। अब इसने पूछा क्या है सवाल में, जितने भी आप सवाल पढ़ोगे ये याद रखना है, एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पेपर में वो ज्यादातर क्या पूछेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, या तो परसेंटेज पूछेगा या तो पूछेगा कि 1 के वो कितने बिके। तो आप इस जरा सवाल में पढ़ो जरा, उसने क्या बोला है, यदि वो 1 के 3 बेचता है तो ये बेचने वाला एसपी है, तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो 96% अपॉन x% इक्वल टू 1/4 1/3। इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा बताइए। देखिए अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया, 128% आ गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने ये बताया था सीपी को थ्रू आउट द प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके सामने उसको आपको 100% मानना है। तो कोई भी सामान अगर 100% का है और बेचने पे आपको मिल रहे हैं 128%, तो क्या होगा 28% का प्रॉफिट होगा।
तो इसका 28% जो है ये आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आप सब अच्छे से सीख लें इसको, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। सुनो बी 30 रुपए, ठीक है चेक करते हैं। 30, हाँ वही ठीक है, चेक करते हैं। सुनो जरा, सवाल बोल क्या रहा है सबको, सबसे पहले ना दिमाग में ये होना चाहिए, बस एक आपको बस एक ही बात पता है कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, बस इसी से सवाल होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और नया टर्म कहीं से निकल के नहीं आने वाला। तो इस सवाल को बस करने का तरीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ के इसको जो अलग अलग कैटेगराइज कर दिया कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 120 रुपए में वो प्रति दर के हिसाब से 2 कुर्सियां बेचता है, मतलब 120 की ईच सेल करता है। तो ये वाला हमें फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। देखो क्यों लगाना पड़ेगा, पहले में उसको क्या होता है 25% का लाभ होता है, तो 125% बराबर एसपी। एसपी कितना है यहाँ पर 120, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है उसको यहाँ पर हानि होती है, मतलब 75% बराबर 120। यहां तक बताइए ये चीज समझ में आई आप सबको? सुनिए जरा दोबारा से सुनिए। देखो यहाँ पर इसने पूछा क्या है कि उसको टोटल लॉस कैसे कितना होगा। तो देखो लॉस हम कब निकाल सकते हैं, जब मुझे पता हो कि किसी भी चीज को मैंने कितने का खरीदा है और कितने का मैंने उसको बेचा है। अगर ये दोनों चीजें पता होंगी यहाँ, लेकिन ये मुझे यहाँ पता चला है कि मैंने क्या जो बेचा है 120 ईच बेचा है, तो एसपी जो है यहाँ पर 240 रुपए का हो गया। 2 कुर्सियां बिकी है ना, एक कुर्सी 120 की बिकी तो 240 की हो गई। अब मुझे यहाँ पर दोनों के सीपी निकालने हैं, मतलब 100% यहाँ से निकालना है, एक 100% यहाँ से निकालना है। इन दोनों को जोड़ के मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने का लॉस हुआ है कितने का प्रॉफिट हुआ है। मतलब मुझे इसे 100% बनाना है। 125% अगर 120 के बराबर है तो काट के भी कर सकते हो, नहीं तो आप जो जिनको थोड़ी दिक्कत होती है सॉल्व करते समय तो 100 नीचे लगा दीजिए, यहाँ एक्स लगा दीजिए। तो अब इसे काट लो, यहाँ से 25 के पाड़े से काट लो, ये हो गया। 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, एक्स आ गया यहाँ से 96। तो पहले को इसने यहाँ पर जो है 96 में खरीदा था। अगला देखते हैं, इसको यहाँ पर 100% बनाना है आपको, और यहाँ पर रख दीजिए वाई। एक्स नहीं, अब वाई रखेंगे, दो अलग अलग वेरिएबल पुट करेंगे। तो परसेंट से परसेंट कट गया, आपने 25 का टेबल पढ़ा, 3/4 आ गया, 3 से काट दिया 40। अभी चेक कर रहा हूँ मैं, 160। तो देखो पहली को उसने यहाँ पर कितनी की खरीदी थी 96 की, और दूसरे को 160 की। तो देखते हैं जरा दोनों का सीपी कितना आएगा, जरा सम कीजिए इसका। 160 और 96 कितने होते हैं 6, 256। तो उसको घाटा कितने का हुआ, उसको घाटा हुआ है 16 रुपए का। तो 16 रुपए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसको 2-3 बार आपको समझाऊंगा, लेकिन ये सवाल सबको आना चाहिए, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं इसको। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में पहली बार इस तरीके से करोगे, पता होना चाहिए कि मेथड क्या है करने का, पूछा क्या है उसने। ठीक है, दोबारा से एक बार और समझो। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पूछा क्या है इसने, और हमेशा यहाँ पर एक ये वर्ड जरूर बोलेगा कि मैंने दो जो चेयर है, दो कोई आर्टिकल है, उसको इसके हिसाब से, इस क्वांटिटी के हिसाब से बिका है, मतलब 150 के दो या 180 के दो, ये ऐसा वर्ड होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक मैंने इतने की बेची और एक मैंने इतने की बेची, तो वहां दोनों को जोड़ देंगे। अभी मुझे क्या पता है, मुझे यहाँ पर जब मैंने 120 रुपए के हिसाब से बेची है, तो मैंने यहाँ पर कितने की बेची है 240 की। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लॉस निकालना है। तो फर्स्ट को वो क्या करता है 25% के प्रॉफिट से बेचता है, तो 125% बराबर 120, और सेकंड को लॉस से बेचता है तो 75% बराबर 120। ये हमने रख दिया। अभी तो यहाँ पर ईच है तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये अलग अलग अमाउंट की होता तो कुछ नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ इसको पुट कर देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे करना क्या है, मुझे 100% बनाना है दोनों में, क्योंकि 100% जो होता है वो सीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब नीचे यहाँ पर आप 100 लगा दो और यहाँ से सॉल्व कर लो। मैंने यहाँ पर क्या करा, इसके नीचे 100 लगा दिया, इसको मैंने मान लिया एक्स, और यहाँ पर 100 लगा दो, यहाँ पर मान लो वाई। ठीक है, यहाँ से इन दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है एक्स और वाई की। तो ये यहाँ से पता चल जाएगा ये 100% है, क्योंकि 100 निकाल रहे हैं ना, तो हम ये किसके बराबर है, ये सीपी के बराबर है। यहाँ पर भी वाई आ जाएगा अलग। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि मैंने उसको खरीदा कितने का था, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया था, 256 आया था। अब यहाँ से पता चल गया कि ये 16 रुपए का क्या हुआ है, इसको लॉस हुआ है। कभी कभी एक सवाल में और भी क्या करता है, ये कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस पूछता है परसेंटेज में। ये बोलेगा कि बताइए कुल लाभ या हानि कितना हुआ, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें हमें जैसे प्रॉफिट हुआ है तो P अपॉन CP इंटू 100 ये लगा देंगे। तो प्रॉफिट क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर भी लॉस हुआ है 16% का, तो 16 CP कितना था 256 गुणा 100। इस तरीके की कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ती है पेपर में।
ये यहाँ से 16 बार में कट जाता, और ये 100/16 यहाँ पे से कैंसिल कर लो आप 4 से, 25/4 हो गया यहाँ पर, ये 12 हो गया, ये मतलब 6.25% के उसको लॉस होता अगर पेपर में इस तरीके से पूछा होता तो ऐसे सवाल सबको आने चाहिए, ये पेपर में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के। ठीक है, तो अब इसके जैसे 1-2 सवाल आएंगे, आप जरा वहां दिमाग लगाना क्या कर। ये सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया था ना आपको प्रीवियस क्वेश्चन, उसके तरीके का है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसने पूछा है टोटल ट्रांजेक्शन में हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो 12 रुपए के वो क्या कर रहा है, 2 पाइप दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले केस में यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे केस में यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो दो लॉस कितने का, चेक कर लेते हैं। वाई यहाँ से आ गया 15, है ना। तो दोनों उसने जब खरीदे कितने के थे, यहाँ उसने 25 रुपए के खरीदे थे, और बेचे कितने के हैं उसने यहाँ पर एसपी 24 का, तो 1 रुपए का लॉस हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है मैम आपका आंसर। तो ये मेथड अभी जिनको नहीं भी आया है, तो अभी 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वहां से देखना, और ये आपको आने ही चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रॉफिट भी कोई बता रहा है क्या, लॉस होगा। हाँ जी, सवाल है सेम उसी पैटर्न पे ही है, लेकिन यहाँ पर वो खरीद रहा है, देखो सीपी है यहाँ पर। ये वाला सवाल एक ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाता है, आप जरा समझें इस सवाल को, पहले समझे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ए मैन परचेजेस 2 फैन ₹4, 2 पंखे उसने खरीदे हैं 2160 रुपए के। अब एक आधा आधा नहीं है यहाँ पर, पहले में उसको होता है 15% का प्रॉफिट, दूसरे में होता है यहाँ पर 9% का लॉस। तो वो देखता है कि जब इन दोनों पैसों को वो ऐड करता है, तो उसे लगता है कि ना मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ना मुझे लॉस हुआ है। तो ये कह रहा है कि आप ये बताइए, तो उसने दोनों को कितने में यहाँ पर खरीदा था। तो कर लोगे आप सब इसको। देखो सबसे आसान सा तरीका बता रहा हूँ एक आपको, जरा सुनिए। कहीं पर भी आपके पास, पहले ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कभी भी लिखा हो ना प्रॉफिट ना लॉस, तो इसका मतलब है 100%। अब पहले में इसको क्या हुआ था, लाभ, तो इसको लिखेंगे 115%। एलिगेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, लॉस हुआ है तो 91%। ये चीज समझ में आ गई आप सबको। मैंने ये क्या करा है यहाँ पर, एक मेथड होता है जिसका नाम है एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन में क्या होता है, मिश्रण विधि हम करते हैं यहाँ पर। ये एलिगेशन मेथड क्या कहता है, ये कहता है क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, आप इन दोनों को या तो मिला रहे हो, या इन दोनों से कोई चीज यहाँ पर परचेज करके एक सिंगल फॉर्म में लेके आ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मीन वैल्यू होती है हमेशा। मीन वैल्यू का मतलब है एवरेज वैल्यू, या इसे सीपी भी बोलते हैं। ये 3 वर्ड होते हैं यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब माइनस करते हैं, तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को मिलाने पे किस फॉर्म में मिलेंगे, किस रेशो में मिलेंगे यहाँ पर ये। तो पहले में क्या, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस था, इसलिए मैंने यहाँ पर 100% लिखा है। ये पूरे ट्रांजेक्शन में है, तो इसको मीन मानेंगे, इसको एवरेज मानेंगे। अब पहली क्वांटिटी में इसको 15% का प्रॉफिट होता है, तो मैंने 100 को क्या करा, 100 में 15 जोड़ दिया। अगले में यहाँ पर इसको लॉस होता है, तो मैंने इसमें से 9 घटा दिया। अब मुझे क्या करना है, बस इसको माइनस करना है, बड़े में से छोटा नंबर घटाना है। ये 9 आ गया, ये यहाँ से कितने का आ गया, 15 आ गया। अब मैंने इसको काट दिया, यहाँ से 3 और 5 के रेशो में होगा आंसर आपका जो भी होगा इसमें। तो इसको आप कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 8, 8 से इसको डिवाइड करो जरा, कितना आएगा 8 दूनी 16, फिर कितनी बार में जाएगा बताइए जरा। ये गलत लिख दिया मैंने, 270 में। ठीक है, 270 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है आपको यहाँ पर, और 270 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है। तो पहले आ जाएगा 810, और ये आ जाएगा 1350, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से भी समझाता हूँ आपको, इस टाइप के सवाल को हम इस तरीके से करेंगे। देखो सुनिए, करना क्या है, हमें एलिगेशन मेथड लगाना है। इसने ये बोला है ये कंबाइंड रुपीज है यहाँ पर खरीदने का, उसके जो दोनों के पैसे हैं, ये बता नहीं रहा कि आधे इसमें है आधे इसमें है। तो इस केस में क्या होगा, अगर सवाल ऐसा आता है कि यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहा है, तो आपको 100 लिखना है यहाँ पर बीच में। पहली क्वांटिटी यहाँ पर
100 प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर कर देंगे 100 में जो ये वाला हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 100 प्लस लग कर देंगे 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 115, ये सेलिंग प्राइस होगी। 91% ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, और ये भी सेलिंग प्राइस है क्योंकि इसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो यहाँ से माइनस कर दिया तो 9% आ गया, 15 आ गया। तो जो इसका जो रेशो है किस फॉर्म में है क्रय मूल्य का, 9 और 15 के रेशो में, सो काट दोगे आप 3:5 आ जाएगा, इसको यहाँ से ऐड करके 8 आ जाएगा, यहाँ से हमने निकाल लिया ये। तो एक जो है क्वांटिटी कितने की, 270 की, यहाँ पर 3 क्वांटिटी ले रखी है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 क्वांटिटी है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट निकालना आप सबको आता है, सक्सेसिव डिस्काउंट किसको बोलते हैं आपने देखा होगा बहुत बार, जो है विंटर वेकेशन में, समर वेकेशन में कोई भी सेल चल रही होती है, वहां पर लिखा होता है 50 प्लस 40%, तो ये एक्चुअल में 90% होता नहीं है, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। हाँ हाँ जी मैम, 28%, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो आप सब, होता क्या है ये ना, जैसे आपने कोई एक आर्टिकल यहाँ पर ले लिया, एक आर्टिकल है उसके ऊपर लिख दिया उन्होंने यहाँ पर फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो हम 50% तो डिस्काउंट पहले से था, हम 40% देते हैं और दे रहे हैं, तो कस्टमर ये सोचता है कि नहीं वो 90% का डिस्काउंट दे रहा है, एक्चुअल में 90% नहीं है, ये है 70%। ठीक है, ये होता क्या है देखो, जैसे मान लो 100 रुपए का एक सामान है और 50% अगर डिस्काउंट दे रहा है, तो वो मुझसे ले कितने रुपए रहा होगा, 50% ले रहा होगा। अगर 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना ले रहा होगा वो, 60% ले रहा होगा मुझसे पैसे, तो ये जीरो मैंने सारे काट दिए, 4 जीरो यहाँ से कट गए। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पर, 30। तो ये जो सामान जो था, कितने का डिस्काउंट दिया मैंने इसको, 70% का, और इसको कितना लग रहा है यहाँ पर, 90% का, तो ये डिफरेंस होता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है सक्सेसफुल डिस्काउंट के लिए, सबको याद रखना है, आप ये लगाइए, सीधे सीधे आंसर पेपर में आ जाए। और मान लो 3 लिखे हो, जैसे लिखो 10 लिखा है यहाँ पर, 20 लिखा है और ये 30 लिखा है, तो हमें क्या करना है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कितने भी हो, उसको आप क्या करोगे, पहले हमें क्या करना है, 2 सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे अभी इसको देखते हैं, इसको आपने सॉल्व करा था 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, यहाँ से कट गया ये यहाँ से कितना आ गया, 28%, तो यहाँ लिख देंगे 28%। अब ये दो एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया, अब इन दोनों को फिर सॉल्व कर देंगे इस तरीके से, 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30/100, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक दो सवाल आएंगे, देखो कैसे करना है, आप सब जरा बताइए। हाँ जरा ये बताइए, आप सब, मैं दे रहा हूँ आप सबको सवाल, 30 40 30 30 20 20, ये सिंगल डिस्काउंट क्या होगा इसका, बताइए आप सब। जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी सिखाऊंगा आपको। देखिए इसको जल्दी कैसे करेंगे, जब भी जीरो हो, जीरो के केस में एक जल्दी हम इस तरीके से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले एज इट इज इसको ऐड कर दो, ये हो गया 70, और आपको जीरो को हटा के इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसमें से घट गया 12, तो डायरेक्ट आ गया 58। अब इसी तरीके से इनको ऐड करो आप, ये हो गया 60, जीरो वाले केस में जीरो को हटा दो, अब जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 9, तो यहाँ से आ गया 51। अब इनको ऐड कर दो 40, जीरो के केस में जीरो जीरो हटा दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 4, यहाँ से 36%। इस तरीके से हम जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप सबको क्या करा है मैंने, सुनिए, इसने यहाँ पर लिखा हुआ था, दो सक्सेसिव डिस्काउंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, पहला है 40 और 30 का, अगला है 45 और 20 का, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस जो है
वो है 12 रुपए। तो दो यहाँ पर ये सिंगल डिस्काउंट लिखे थे, मैंने इसको एक डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल डिस्काउंट में। ये वाला फॉर्म लगाया मैंने यहाँ पर। तो आप जितनी जल्दी लगा पाओगे वो आपको देखना है कि कितनी जल्दी आपको कैलकुलेशन करनी है। देखते ही करना चाहते हो तो आपको 0-0 वाले केस में मैंने बता दिया, 70 कर लो, तो जोड़ के 12 इसमें से घटा दो, तो पहला आ जाएगा 58%। ठीक है, इसमें जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहले इनको ऐड करो। 65 यहाँ हो गया, मतलब एक्स प्लस वाई माइनस 45 गुणा 20/100, यही 5 बार में कट गया। 5 से इसको काट दिया मैंने यहाँ पर 9 बार में, तो इसमें से मैंने 65 में से जब 9 माइनस किया तो 56 आ जाएगा। इन दोनों का परसेंट डिफरेंस है वो 2%। 2% है 12 रुपए के बराबर। और मुझे निकालना है यहाँ पर मार्क प्राइस, वो कितना है यहाँ पर 100% है। तो 2% जब 12 के बराबर है, 1% यहाँ पर 6 रुपए के बराबर हो गया, और 100% किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर 600 के बराबर। पहले ये क्या कह रहा है, ये है सीपी। सीपी कैसे बोलते हैं, क्रय मूल्य को बोलते हैं, जो आपने खरीदा है, परचेज किया है। एमआरपी होता है अंकित मूल्य। मान लो आप किसी सामान को खरीद के लेके आ रहे हो, आपने 20% उस पर एक्स्ट्रा मार्क क्या करा, बढ़ा दिया, टेप लगाकर यहाँ पर चिट लगा दी कोई आपने। फिर आप दुकानदार क्या कर रहे हो, आप इसको डिस्काउंट दे रहे हो, और फिर जो बेच रहे हो वो यहाँ पर क्या है, एसपी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमेशा इन दोनों से कैलकुलेट होगा, इन दोनों से। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पर क्रय मूल्य है यहाँ पर 800 रुपए, ये मुझे पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। डिस्काउंट कितना दे रहा हूं मैं यहाँ पर 10% का, तो ले कितना रहा हूं उससे 90%। यहाँ पर हमेशा जो वैल्यू लिखते हैं इसके वाइस वर्सा लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। अगर डिस्काउंट 20% दे रखा होगा तो मैं यहाँ 80 लिखूंगा, अगर यहाँ 30% लिखा होगा तो यहाँ मैं 70 लिखूंगा। ठीक है, बराबर। अब एसपी क्या है, एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी यहाँ पर 800 रुपए है, और उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 12.5 कितना होता है, किससे फटाफट कोई निकाल सकता है, मैंने निकाल दिया, ये 900 लिख दिया। ये मैंने 900 लिख दिया यहाँ पर। ये चीज समझ में आई किसी को, देखो मैं कैसे करा था मैंने, 800 रुपए का सामान था, मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पर इतना। आप इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने क्या करा है, इसमें मैं 100 प्लस माइनस, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से 900 आ जाएगा। ठीक है, और एक आसान तरीका क्या है, मुझे ये पता है कि जो ये है ना 12.5 जो है, 12.5% जो है, देखो 100% क्या होता है, 1 के बराबर है। 50% जो है वो आपका आधे के बराबर है। 25% जो है आपका 1/4 के बराबर है। और तो ये 12.5 जो है वो किसके बराबर है, 1/8 के। तो ये 1/8 है, तो मुझे 1/8 निकालूंगा तो 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा। तो एसपी जो है सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर 900 रुपए आ गया। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, एक्स यहाँ पर आ गया 1000 रुपए। तो इसने मुझसे जो पूछा था अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब सीपी नहीं एमआरपी, एमआरपी कितना आ गया यहाँ पर 1000 रुपए, तो इसका 1000 इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सबको ये आना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, एक दो बार देख लेना इसको, वीडियो को समझ में आ जाएगा वहां से। ठीक है, ये जरा सभी नोट कर लो, एमआरपी इंटू ये 100 में से जब भी हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे ना, वो हो जाएगा एसपी के बराबर। कहने का मतलब क्या है, सभी जरा समझना इसको। यहाँ पर क्या है, एक आर्टिकल है और वो एमआरपी है। अब मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ यहाँ पर 20% का, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं 20% यहाँ पर उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं उससे ले कितना रहा हूँ 80%। तो यही चीज करनी थी यहाँ पर। इसको मैंने माना एक्स, 15% का यहाँ पर डिस्काउंट है तो 85 में उससे ले रहा हूँ, और ये किसके बराबर है, एसपी के। ये इससे 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा देखो जरा। 17 का पढ़ा 17 का टेबल आता है आप सबको, हाँ जी सही है। 17×5 = 85, हाँ जी। ये कट गया यहाँ से 140, तो 140 रुपए का सामान था, आपको उसने 15% डिस्काउंट दिया, तो ये 119 का आपको पड़ा यहाँ पर। ठीक है, कोई भी मुझे करके बताइए कैसे करेंगे इसको। सभी जरा देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट सभी लिखे मेरे साथ, सीपी लिखो आप सब, एमआरपी लिखो, लिखो साथ साथ जब समझ में आएगा। यहाँ पर डी लिखो, यहाँ पर एसपी लिखो, यहाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, परसेंटेज में ही। अब आपको क्या करना है, इसको आपको 100 मानना है हर बार। चलो आप मुझे ये बताओ, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है,
33%। अब यहाँ से इस एक वर्ड से हम ये सारी चीजें अपने आप निकालते चले जाएंगे। देखो ये यहाँ पर 100 रुपए का सामान खरीदा मैंने, 33 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 133 का मैंने बेचा होगा। यहाँ तक आप सब एग्री कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ मैं उसको, 5% का। और मुझे ये वाली चीज जो है ये मुझे निकालनी है। यहाँ पर एमआरपी क्या है, तो x इंटू ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 95% 100 इक्वल टू जी 19 का पहाड़ा भी आपको आना चाहिए, ठीक है। 19 5 जो हाँ 97 जो ये कट गया यहाँ से 140, तो कितने परसेंट उसने ऊपर रखी थी यहाँ पर कीमत, 40%। ये इसका आंसर आएगा। दोबारा से एक बार और समझ लो, बस ये क्लास फिर खत्म कर रहा हूँ। आपको क्या करना है सबको, इसमें ना देखो ये दोबारा से एक बार समझो। ये पहले तो ये लाइन आपको लिखनी आनी चाहिए, सामान हमने किसी चीज खरीदा, उस पर हमने यहाँ पर उसके प्राइस को बढ़ा दिया क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। अब यहाँ से क्या करा, यहाँ पर हमने सबसे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद हमने आर्टिकल को यहाँ पर बेच दिया। अब बेचने के बाद मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ परसेंटेज में, ठीक है। तो इसको आपको हर बार 100 मानना। और इसमें सबसे ज्यादा क्या दिया होगा ये भी बता देता हूँ। हर बार सवालों में ज्यादातर इन्होंने यहाँ पर ये दो वर्ड देते हैं, डिस्काउंट देते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज देते हैं। तो इसमें यहाँ पर इसने लिखा था 5% का डिस्काउंट, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5% का डिस्काउंट। अब इसने यहाँ पर प्रॉफिट, अगर ये एक भी वर्ड दिया हो, प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो, तो ये अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से आपको अगर ये क्लू मिल रहा है तो ये यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, 33% का प्रॉफिट है तो बिकेगा कितने का, वो 100 का सामान था तो 133 का बिकेगा वो। तो अब यहाँ से ये क्या चीज निकल जाएगी कि यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, एमआरपी एक्स की थी। अब 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ सिर्फ 95% जो पैसा ले रहा हूँ, और ये जो है ये किसके बराबर है, एसपी के बराबर। ये चीज कैलकुलेट करनी है आपको, यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे 140 आ जाएगा। 140 के बाद हम देखेंगे कि ये कितना इसने प्रॉफिट कमाया है, 40% का, ठीक है।